नमस्कार दोस्तों मित्रों, आज के इस वीडियो में हम विश्व इतिहास के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पुनर्जागरण के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे जो भी वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन है वो तुरंत आप तक पहुँच जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। एक तरफ चित्रकारी है, यानी एक चित्रकार की रचना है, और दूसरी तरफ उस संबंधित चित्रकार का नाम दिया गया है। इनमें से कौन सा जोड़ा है वो मैच नहीं कर रहा है, यानी सही नहीं है। तो पहला है द स्कूल ऑफ एथेंस, टिटियन, लास्ट सफर, लियोनार्डो दा विंची, क्रिएशन ऑफ एडम, माइकल एंजेलो, और लाफिंग कैवेलियर है फ्रेंच हॉल्स। इनमें से कौन सा जोड़ा है वो सुमेलित नहीं है। तो द स्कूल ऑफ एथेंस नामक चित्रकारी के रचनाकार है वो टिटियन ने होकर राफेल थे। मित्रों, एक मुस्लिम चित्रकार हुए हैं बिहजाद, उन्हें पूर्व का राफेल कहा जाता है। तो द स्कूल ऑफ एथेंस के रचनाकार है वो राफेल थे, टिटियन नहीं थे। और मुस्लिम जो चित्रकार थे बिहजाद, जो कि बाबर के समय भारत आए थे, उन्हें पूर्व का राफेल कहा जाता है। लास्ट सफ़र के रचनाकार है वो लियोनार्डो दा विंची थे। और क्रिएशन ऑफ एडम इनके रचनाकार है वो प्रसिद्ध मूर्तिकार और चित्रकार, बहुमुखी प्रतिभा के धनी माइकल एंजेलो थे। और लाफिंग कैवेलियर के रचनाकार है वो लाफिंग कैवेलियर चित्र के रचनाकार फ्रेंच हॉल्स थे। क्वेश्चन नंबर 2, तुर्कों ने पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी कुस्तुनतुनिया पर कब अधिकार किया था। तो तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया यानी बाइजेंटाइन साम्राज्य था, उसकी राजधानी कुस्तुनतुनिया पर 1453 ईस्वी में आक्रमण करके अधिकार कर लिया था। इस समय है वो रोमन साम्राज्य दो हिस्सों में विभक्त था, पश्चिमी रोमन साम्राज्य और पूर्वी रोमन साम्राज्य। पश्चिमी रोमन साम्राज्य की राजधानी है वो रोम थी, और पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी है वो कुस्तुनतुनिया थी, जिसे आजकल इस्तांबुल के नाम से जाना जाता है, और ये टर्की की वर्तमान में राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पुनर्जागरण युग की विशेषता नहीं है। पुनर्जागरण के समय कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए थे, उनमें से कौन सा परिवर्तन है वो इस समय नहीं हुआ था। तो मानववाद का विकास हुआ था इस समय। पहले राजा महाराजाओं का शासन होता था, उस समय मानववाद के बारे में कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता था, क्योंकि एक आदमी है वो दूसरे आदमी के बारे में सही विचार कर ही नहीं पाता था। तो मानववाद का इस समय विकास हुआ था। सामंतवाद का इस समय विकास नहीं होकर के पतन हुआ था। पुनर्जागरण का महत्वपूर्ण प्रतीक है वो सामंतवाद का पतन है, तो ये कथन है वो असत्य है। बुद्धिवाद का विकास हुआ था, लोग है वो बुद्धि से काम करने लगे थे। उस समय 1453 ईस्वी से पूर्व में लोगों को यह कह करके धोखा दिया जाता था, ठगा जाता था कि उस ग्रंथ में यह लिखा गया है, बाइबल में यह लिखा गया है, कुरान में यह लिखा गया है। लेकिन जब लोग है वो पढ़ने लिखने लगे और अपनी बुद्धि का काम लेने लगे, तो लोगों में बुद्धिवाद की भावना विकसित हुई, मानववाद की भावना विकसित हुई, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हुआ, जिससे लोग है वो उसका तत्काल है वो किसी की बात सुनकर के मान नहीं लेते थे, उसका पूरा निचोड़ निकालते थे। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हुआ, बुद्धिवाद का विकास हुआ और मानववाद का विकास हुआ, लेकिन सामंतवाद का इस समय है वो पतन हुआ। क्वेश्चन नंबर 4, पिएता क्या है। रोमन कानून की एक संहिता का नाम, इरेस्मस रचित एक पुस्तक का नाम, पोप के लिए निर्धारित आचार संहिता, और माइकल एंजेलो द्वारा बनाई गई एक मूर्ति। तो पिएता है वो वास्तव में माइकल एंजेलो, जो कि बहुमुखी प्रतिभा के धनी चित्रकार, संगीतज्ञ, मूर्तिकार, स्थापत्य कला के जानकार थे। इन्होंने एक मूर्ति बनाई थी पिएता, और एक बनाई थी डेविड की। ये दो मूर्तियाँ इनकी बहुत ही प्रसिद्ध है। और ये माइकल एंजेलो द्वारा जो मूर्ति बनाई गई है ये पिएता की, ये सेंट पीटर चर्च है जो रोम का, वहाँ पर रखी गई है। क्वेश्चन नंबर 5, वह मुख्य घटना जिसने यूरोप में पुनर्जागरण को जन्म दिया था। टेटजेल द्वारा पाप मोचन पत्रों का विक्रय, ओटोमन तुर्कों का कुस्तुनतुनिया पर अधिकार, सामंतवाद का पतन और भौगोलिक खोजें।
इनमें से सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो पुनर्जागरण को जन्म देने वाला, वो है ऑटोमन तुर्कों का कुस्तुनतुनिया पर अधिकार। इससे क्या हुआ, यूरोप के लोग हैं वो दूसरे लोगों से मिले, उन दूसरे लोगों के विचारों से प्रभावित हुए। इससे पूर्व कुस्तुनतुनिया यानी रोमन साम्राज्य के जो लोग थे उनको ये पता था कि हमारा राजा है वो कभी नहीं हार सकता है, लेकिन 1453 ईस्वी में तुर्कों से वो हार गए और नए नए विचारों से उनका सामना हुआ। इसलिए पुनर्जागरण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण है वो ऑटोमन तुर्कों द्वारा जब कुस्तुनतुनिया यानी पूर्वी रोमन साम्राज्य पर अधिकार कर लिया गया तो नए नए विचारों का आगमन हुआ, जिससे पुनर्जागरण का विकास हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6, 1300 से 1350 ईस्वी के मध्य पुनर्जागरण कहाँ प्रारंभ हुआ था? पुनर्जागरण है वो मित्रों सबसे पहले इटली में प्रारंभ हुआ था, क्योंकि इटली की स्थिति, भौगोलिक स्थिति इस प्रकार की थी कि जितने भी व्यापारी लोग होते थे वो सबसे पहले भूमध्य सागर को पार करके इटली में जाते थे, फिर वहाँ इटली से ही पूरे यूरोप में फैलते थे। और तुर्कों का आक्रमण हुआ तो भी जो वहाँ पर कुस्तुनतुनिया में जहाँ पूरी रोमन साम्राज्य के जो विद्वान थे वो भागे भागे इटली पहुँचे पहले। तो यहाँ पर क्या है कि नए नए विचारों का आगमन हुआ, जिससे पुनर्जागरण का प्रारंभ है वो इटली से माना जाता है। वहीं धर्म सुधार आंदोलनों का प्रारंभ है वो जर्मनी से होता है। मार्टिन लूथर की अग्रणी भूमिका होती है उसमें। और इसी प्रकार प्रति धर्म सुधार आंदोलन है वो फ्रांस से शुरू होते हैं। तो पुनर्जागरण है वो इटली से शुरू होता है, वहीं धर्म सुधार आंदोलन जर्मनी से शुरू होता है, वहीं प्रति धर्म सुधार यानी अपने ही धर्म में सुधार करना वो है वो फ्रांस से शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 7, स्कूल ऑफ एथेंस नामक चित्र जिसमें प्लेटो और अरिस्टोटल सहित अन्य दार्शनिकों और विद्वानों के साथ में उनको वाद विवाद करते हुए दिखाया गया है, ये चित्र है वो किसके द्वारा बनाया गया है? तो ये पहले प्रश्न में था स्कूल ऑफ द एथेंस। द स्कूल ऑफ एथेंस का रचनाकार, चित्र का रचनाकार है वो राफेल था। राफेल है वो द स्कूल ऑफ एथेंस नामक चित्रकारी अपनी रचना का रचनाकार था। क्वेश्चन नंबर 8, अंग्रेजी साहित्य के कई पार्ट होते हैं, उनमें काव्य, अंग्रेजी साहित्य में अंग्रेजी काव्य के जनक कौन माने जाते हैं? तो अंग्रेजी काव्य के जनक है वो चौसर माने जाते हैं। वहीं इटालियन काव्य की बात की जाए तो इटालियन काव्य के पिता है वो पेट्रार्क को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, पुनर्जागरण किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो हम इस पर चर्चा कर चुके हैं, जब ऑटोमन तुर्कों का पूर्वी रोमन साम्राज्य पर अधिकार हो जाता है वहीं से पुनर्जागरण की शुरुआत होती है, जो कि 1453 में होती है। 1453 ईस्वी में पुनर्जागरण की शुरुआत इटली से मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 10, पुनर्जागरण शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? पुनर्जागरण शब्द का सबसे पहले प्रयोग है वो जॉर्जियो वेसारी ने किया था। और जॉर्जियो वेसारी ने इस शब्द का प्रयोग है वो मूर्ति कला और स्थापत्य कला में जो अचानक से परिवर्तन आए थे, क्योंकि इस समय नए नए लोगों के विचारों से यूरोपवासी है वो अवगत हुए थे, उससे उनके आर्किटेक्चर में भी जो परिवर्तन आए उनके संदर्भ में पुनर्जागरण शब्द का प्रयोग है वो सबसे पहले जॉर्जियो वेसारी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 11, डिवाइन कॉमेडी पुस्तक का लेखक कौन है? डिवाइन कॉमेडी पुस्तक का लेखक कौन है? रूसो, दांते, पेट्रार्क और इरेस्मस। डिवाइन कॉमेडी पुस्तक के लेखक है दांते। इन्हें इटालियन काव्य का पिता भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, इन द प्रेज ऑफ फॉली यानी मूर्खता की प्रशंसा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इन द प्रेज ऑफ फॉली यानी मूर्खता की प्रशंसा नामक पुस्तक के लेखक है वो इरेस्मस है। इरेस्मस को मानववाद का राजकुमार भी कहा जाता है। वैसे मानववाद के पिता या मानववाद के जनक है वो पेट्रार्क को माना जाता है। पेट्रार्क के शिष्य यानी उनके बताए रास्ते पर चलने वाले उनके शिष्य है वो इरेस्मस थे, और इरेस्मस को मानववादियों का राजकुमार माना जाता है। वाल्टेयर ने इनके संबंध में एक कोटेशन लिखा है कि जितना यूरोप के धर्म को या चर्च को, रोम का जो चर्च था
कैथेड्रल चर्च। उनको इरेस्मस की मजाक, ये हंसी मजाक, इनके ऊपर जो व्यंग्य किया गया था, उन्होंने जितना नुकसान पहुंचाया है उतना किसी ने नहीं पहुंचाया। तो इरेस्मस को मानववाद का राजकुमार माना जाता है और उन्होंने एक प्रसिद्ध रचना लिखी थी इन द प्रेज ऑफ फॉली, यानी मूर्खता की प्रशंसा। क्वेश्चन नंबर 13, सत्य सत्ता ही नहीं वरन समय की पुत्री है। यह प्रसिद्ध कथन है वो है रोजर बेकन का। रोजर बेकन ने कहा था सत्य सत्ता ही नहीं है वरन समय की पुत्री भी है। क्वेश्चन नंबर 14, द लास्ट जजमेंट का चित्रकार कौन था? द लास्ट जजमेंट नामक चित्र का चित्रकार है वो माइकल एंजेलो था। माइकल एंजेलो बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, ये मूर्तिकार भी थे। इन्होंने पिएटा और डेविड की मूर्ति बनाई थी। सेंट पीटर्सबर्ग के चर्च, जो कि रोमन साम्राज्य का महत्वपूर्ण चर्च था, उसका अंदर भी इन्होंने कुछ प्रसिद्ध चित्र बनाए थे। क्वेश्चन नंबर 15, हॉलैंड का प्रसिद्ध मानववादी साहित्यकार कौन था जिसे एक विश्व नागरिक की संज्ञा दी गई थी? हॉलैंड का प्रसिद्ध मानववादी साहित्यकार है जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं, जिसे मानववादियों का राजकुमार भी कहा जाता है, उसका नाम था इरेस्मस। इसे एक विश्व नागरिक की संज्ञा दी गई थी, इसका नाम था इरेस्मस। ये यहाँ गलती से लिखा गया नहीं है, इरेस्मस है वो मानववादियों का राजकुमार जिसे, जो कि हॉलैंड का था, इन्हें प्रथम विश्व नागरिक की संज्ञा दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 16, पुनर्जागरणकालीन कलाओं में सर्वाधिक विकास किस कला का हुआ था? संगीत कला, स्थापत्य कला, मूर्ति कला और चित्रकला। पुनर्जागरण के दौरान सबसे अधिक जो प्रभावित हुई थी वह थी चित्रकला। चित्रकला का सर्वाधिक विकास पुनर्जागरण काल में हुआ था।